वो करेगा। मैं अपनी आदत है मेरी, मैं शायरी में बात ज़रूर करता हूँ, कुछ भी हो और उस मौजू से मुताल्लिक कुछ बात करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि सहाफ़त कैसी हो, इस बारे में मैं 4 मिसरे आपके सामने रख दूँ कि आप सब पेशे नज़र सिर्फ मोहब्बत रखिए। आप सब पेशे नज़र सिर्फ मोहब्बत रखिए। अमन की बात यहाँ हस्बे ज़रूरत रखिए। अमन की बात यहाँ हस्बे ज़रूरत रखिए। और रोशनाई से जो रोशन करे सच्चाई को, नाम उस फन का जो रखिए तो सहाफ़त रखिए। तो असल में जो हमारे कलम में रोशनाई है वो सच के लिए हमको मिली थी, लेकिन क्या किया जाए कि उसको कुछ लोग चाहते हैं कि नफ़रतों का लावा उसके ज़रिए से उबले और नफ़रतों की जो एक बल्कि एक लहूलुहान बनाया जाए पूरी सहाफ़त को, पूरे सफ़े को, पूरे करताज को। तो खाली ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की ही वो नहीं है, बल्कि अखबारों में भी ये शरायत कर गया है मरद, लेकिन बहुत कम है। अखबारों में फिर भी ये मरद कम है, मगर उसके बावजूद अभी भी रोशनाई को जहर बनाने की जो एक ट्रेंड चला है उससे निजात मिलती नजर नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। अनंत विजय जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अनंत विजय जी, ये जो बार बार बात हो रही है कि संजय कपूर आ गए हैं यहाँ कहीं पर, बहुत बड़ा इन्होंने जलसा कर लिया है प्रोफेसर एहतशाम ने। अब ये नहीं मालूम कि कहाँ पर है संजय कपूर। अगर आप कहीं पर हो, मेरी आवाज सुन रहे हो प्लीज तो आए, आ जाए, मंच पर आ जाए। मंच पर आ रहे हैं जी। आनंद जी, तो सवाल ये कि क्या ये जो सोशल मीडिया का राइज है उसकी वजह से हम ये देख रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में ये हो रहा है कि डिवीजन है सोसाइटी में, अखबार का, मीडिया का कितना बड़ा रोल है। जैसे श्रीनिवासन ने भी कहा कि हमारा काम तो खबर देना है, पीस स्टैब्लिश करना भी क्या जिम्मेदारी है, और क्या वो फिर सिलेक्टिव है कि जहां जरूरत है वहां पर करने की जरूरत है, या हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी है ये? बहुत धन्यवाद, और मैं विश्वविद्यालय का आभारी हूं कि उन्होंने इस बहुत महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे बुलाया और मुझे अवसर प्रदान किया। और अफसोस भी है इस बात का कि इतने वरिष्ठ संपादकों की मौजूदगी, जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम लोग बैठे थे उस विषय से भटकते हुए हमने चर्चा को बहुत छोटे लेवल पर लेके चले गए कि मौजूदा वक्त में जहर किस तरह से बोया गया है। आज जो चर्चा का विषय हमें दिया गया था, जो लिंग भेद उनमें है उनकी कवरेज में, उसको अगर हम पाट सकें तो मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर न सिर्फ शांति, समानता, लैंगिक विभेद और पीस और हार्मोनी को भी हम प्रोटेक्ट कर सकेंगे। और अंत में एक बात ये कहना चाहता हूं कि मीडिया की भूमिका इस तरह की चीजों में है। हमारे पूर्वज गणेश शंकर विद्यार्थी ने पीस और हार्मनी के लिए चाकू सहे अपने छाती पे, वो भी हमारे पत्रकार थे। हमें ये कहकर हम पल्ला नहीं झाड़ सकते कि पत्रकारों की भूमिका ये नहीं होती है। ठीक है, वो आजादी का उस समय वो चल रहा था, लेकिन आजादी के उस संघर्ष में हमारे पूर्वज पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी जी ने अपनी जान गंवाई। 3 दिन बाद उनकी लाश मिली। तो इन सारी चीजों को देखते हुए, और मीडिया के खासतौर पे भारतीय मीडिया के लोगों से मेरा आग्रह है कि थोड़ा अपने इतिहास के बारे में पढ़ा करें। अपने इतिहास को अगर समझेंगे तो समाज को समझेंगे। समाज को सिर्फ ट्विटर पर देखकर नहीं समझा जा सकता। अनंत विजय जी, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं यूक्रेन में 48 दिन थी, रिपोर्ट कर रही थी वहां से, और हमने 2 घंटे का शो किया। 1-1 घंटे की 2 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई ऑन वुमेन एंड चिल्ड्रन ओनली। सिर्फ महिलाएं और सिर्फ बच्चे, बाकी वॉर रिपोर्टिंग की, लेकिन सिर्फ महिलाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मिलना बहुत मुश्किल था महिलाओं के लिए, और वो खुलकर बात कर पाए युद्ध के क्षेत्र में, और बच्चे ढूंढना बहुत मुश्किल था, पर हमने वो की थी। और वो बहुत बधाई आपको, और मुझे लगता है कि आपकी इस चीज से लोगों को सीख लेनी चाहिए। मैं तो पूरे मीडिया एज ए होल बात कर रहा हूँ, आज किसी व्यक्ति पर बात नहीं कर रहा हूँ। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये एक स्टोरी होके या एक सीरीज होके खत्म हो जाती है बात, और वो उस तरह से उसका वाइडर कवरेज, क्योंकि विश्व पीस की अमन और जिस तरह के हालात हैं, मैंने आपको बोला भी, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो, जिसे कहते हैं जो
जितना भी मीडिया है, मैंने कई नाम भी आपको गिनाए, चाहे वो स्काई न्यूज़ हो, चाहे वो फॉक्स न्यूज़ हो, चाहे वो आप यहाँ हमारे मुल्क में आप देख सकते हैं। क्या इस हालात में आपको लगता है कि पीस जो है वो मीडिया के लिए एक वायबल ऑप्शन है इस समय? अरे बिल्कुल नहीं। अगर नामन हो जाएगा तो धंधा कैसे चलेगा? ये तो वैसी ही बात है ना, सुन लीजिए, अब मैं जवाब दे रहा हूँ। तो मतलब ये है कि आप घर के चिराग से घर को आग लगा दे, बोले कि जब कुछ बचेगा नहीं तो फिर क्या होगा? इजाजत दे तो इजाजत दे तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप व्यापक तौर पर ये बताएं कि अगर ये पीस नहीं चलेगा और हम इसके जो हालात हैं वो देखते रहे हैं, पूरा आप अरब स्प्रिंग की बात होती थी, वो आपने देख लिया कि क्या हाल है उन मुल्कों का। 10 मुल्कों में अलग अरब स्प्रिंग हुई, सबकी जीडीपी इस समय जो है, जो जीडीपी अरब स्प्रिंग के टाइम में थी उससे कम है। लोगों को तमाम परेशानियां वहां पर हैं। तो वायबिलिटी जो कह रहे थे, राजदीप कह रहे थे, सोशल मीडिया जो है वो तो ये चाहता है कि इस तरह के भड़कें ताकि उनका धंधा चलता रहे। तो क्या आपको लगता है कि उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? जी, आप इजाजत दें तो अर्ज करूं। मेरा मन तो ये हो रहा था कि शुरुआत इस बात से करूंगा, फैज के एक शेर से, एक मुझे याद आ गया कि हम सब एक साझा दर्द को लेकर आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उसमें आपने अमन की बात लाके तीसरा दर्द शामिल कर दिया है। अभी सुबह से हम लोग यहाँ उर्दू के दर्द, और उर्दू के दर्द में हिंदी का दर्द शामिल है, हिंदुस्तान की हर जुबान का दर्द शामिल है। तो वो कह दूं इसलिए कि जरूरी है, शेर तो आना ही चाहिए बातचीत में। तो ये रात उस दर्द का शजर है जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। तो अब उसमें और अजीमतर दर्द बना दिया है आपने, उसमें अमन की बात लाके, और उसमें मीडिया की भूमिका, इसका रोल क्या होगा। देखिए, मीडिया का काम, उसका एक पक्ष तो बिल्कुल जो सच्चाई है, कड़वी सच्चाई, वो श्रीनिवासन ने बताई। दूसरी कड़वी सच्चाई मैंने मजाक में कही, लेकिन वो भी कड़वी सच्चाई है कि अगर चीजें गड़बड़ नहीं होंगी, युद्ध नहीं होंगे, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तो फिर केवल बहुत अच्छी अच्छी शांतिपूर्ण बहसों से तो टीवी नहीं चलता, खबरें भी नहीं आती। तो एक मुश्किल है कि जो असामान्य है, यानी जो लिटरेचर इज द मिरर टू आवर सोसाइटी। तो ये जो मिरर है, संजय कपूर साहब, आपको बहुत तजुर्बा है जगह जगह काम करने का। एडिटर्स गिल्ड के आप सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं आज तक, और तमाम तरह के जो मीडिया के आउटलेट्स हैं उस पर आप नज़र रखते हैं। एडिटर्स गिल्ड का बहुत बड़ा रोल है हमारे मुल्क में। मीडिया की जो भी परेशानियां हैं उसको देखना। तो आपको जो बात यहाँ से निकल के आ रही है कि क्या समस्या जो है वो आईने की है या समस्या जो है वो समाज की है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पर यूनिवर्सिटी में बोलने के लिए। आपका भी मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। मैं काफ़ी हद तक श्रीनिवासन और राहुल जी से इत्तेफाक करता हूँ कि मीडिया का अगर रोल तो ये है कि ट्रूथ को रिपोर्ट करे और जो देख रहा है वो करे, पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आज के ज़माने में आ गई है कि जो आप सोचते हैं कि जो आप देख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो वाकई आप वही देख रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। क्योंकि काफ़ी हद तक सोशल मीडिया और पूरा जो गूगल ट्रेंड्स होती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, वो कंटेंट को डिसाइड कर रही है कि आपको किस पे जाना पड़ेगा। पूरी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, कमर्शियल स्ट्रैटेजी, सब चीज़ होती है। तो मेरे ख्याल से आप लोग तो ज़्यादा देखते होंगे कि कोई सी खबर जिस पे ज़्यादा तवज्जो दीजिए और वो उसको कोई पढ़ने वाला ना हो, तो उसके बाद है ना वो कुछ समय बाद वो पीटर आउट कर जाती है, कोई रिपोर्ट भी नहीं होती है। तो उस सूरत हाल के अंदर अगर आप ये सोचें कि आप सिर्फ ट्रूथ रिपोर्ट कर रहे हैं अपनी मर्जी से, तो आपको मेरे ख्याल से स्पेस ज़्यादा अखबार में नहीं मिलेगी। टीवी की तो बात छोड़ दीजिए, काफ़ी हद तक वहाँ पर ये ऐसी समस्या होती है। तो टेक्नोलॉजी के आने के बाद जो मैं बात कर रहा था, फ्रीडम ऑफ विल काफ़ी हद तक इवेपोरेट हो गई है। पर कहने का मतलब ये है कि जो ट्रूथ है उसको रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी होती है। यूक्रेन के बारे में आप बात कर रहे थे कि यूक्रेन में क्या हो रहा है,
औरतों के बारे में रिपोर्ट। पर आपको शायद ये बात आपने गौर ना करी हो कि जब लड़ाई चालू हुई 24 फरवरी के बाद, तो वहाँ से जितनी भी अधिकांश औरतें थी काफ़ी रिपैट्रिएट बाहर भेजी गई थी और सिर्फ मर्दों को कहा गया था कि वहाँ पे रहें, और मर्दों को बाहर जाने की आज़ादी नहीं थी और उनको बाध्य करा गया वापस आने का। तो जो एक्सपोजर था औरतों पे थोड़ा बहुत लिमिटेड था। जो आप कह रही थी कि बड़ी मुश्किल से औरतें मिली, तो उसका मुख्य कारण था कि वहाँ से जा चुकी थी। तो ये कहना कि कुछ पे खास नहीं है, मेरे ख्याल से BBC ने रिपोर्ट करी, तमाम लोगों ने उसके बारे में रिपोर्ट करा। तो रिपोर्ट नज़रिया ये है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में सब चीज़ मिलती है। पर कहने का मतलब ये है कि अगर सोचें कि दुनिया के अंदर पीस आ जाएगी जर्नलिज्म से, वो तभी संभव है जब बड़ी बड़ी ताकतें जो उसको न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं, जो कि पूरा फोकस ले जाती हैं। अगर आपको याद हो, जो वॉर ऑन टेरर जो थी, काफ़ी हद तक तब तक उस पर दुनिया मुखातिब नहीं हुई जब तक अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर नहीं करा। हमारे हिंदुस्तान बार बार बोलता रहा कि हमारे मुल्क में भी काफ़ी टेरर की समस्या है, उस पर किसी ने तवज्जो नहीं दी। और जब है ना काफिला चला गया टेरर का भी अफगानिस्तान की लड़ाई के बाद, तो अब हिंदुस्तान बार बार टेरर के बारे में बात कर रहा है। पर अभी जो मीटिंग हुई बॉम्बे में, उसमें यही तय नहीं हो पाया कि जो एक्ट ऑफ टेरर की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। या मुल्क के ऊपर जो अटैक होता है उसको आप लें, दूसरा मुल्क कर रहा है, जैसे एक ब्रिज उड़ा यूक्रेन में, उसके गिरने को टेरर अटैक माना जाएगा कि वी कॉल्ड समथिंग एल्स। तो इस समय फिर परिभाषा के ऊपर लड़ाई हो रही है। तो ये मामला बड़ा पेचीदा, इतना आसान नहीं है, परंतु मेरे ख्याल से बहस जारी रहनी चाहिए कि है ना पीस आ सकती है कि नहीं आ सकती है। और उसमें सबसे अहम बात यह है कि लोग बाग अपनी जितनी भी ट्रूथफुली रिपोर्ट करेंगे, उससे हो सकता है कि कुछ बदलाव आए। जहां पर बड़ी कंपनियों का कंट्रोल है कंटेंट पर भी, चाहे वो फेसबुक हो चाहे गूगल हो, ये हो, अभी जो हम मेटावर्स की तरफ जा रहे हैं, इसमें बड़ी कंपनियों का कंट्रोल लगभग खत्म हो जाने की उम्मीद है, ऐसा लोगों का मानना है। और जो इंडिविजुअल कंटेंट प्रोड्यूसर हैं, जो इंडिविजुअली कंटेंट डाल रहे हैं, वही उनको ओन करेंगे और वही उनके सब कुछ होंगे। उसको हम कैसे रेगुलेट करेंगे, क्या करेंगे, ये हमें देखना बाकी है। थैंक यू। क्योंकि फिर तो ये और भी बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जितना बड़ा चैलेंज है, फिर अगर इंडिविजुअल कंटेंट ही किंग होगा और हर आदमी कंटेंट क्रिएट करेगा, तो फिर रेगुलेट कैसे करेंगे। और वो तो अभी हमारे सामने एक बड़ी समस्या है अनंत विजय जी, तो वो क्या फिर और बड़ी एक समस्या है जिससे जूझना पड़ेगा मीडिया को। एक छोटा सा आप आगे बढ़ा दो इसको आनंद, वहां से आप शुरू करते हैं। अब भाई हमको मालूम पड़ गया कि मर्ज क्या है। ये शाम को इतनी देर में बड़े दानिशमंद लोगों ने ये बताया कि समस्या क्या है, बहुत सारे मर्ज हैं, बीमारी क्या है। हाँ, अब मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि चंद लफ्जों में ये बता दें कि वैक्सीन क्या है। एक वहीं से जैसे सच क्या है, इसका सबका अपना अपना वर्जन है। सच कोई एक ऐसी वस्तु नहीं है कि आपने तय कर दिया कि पंकज जी ये सच है और यही सच है। आपका सच कुछ और होगा, मेरा सच कुछ और होगा, सर का सच कुछ और होगा, राहुल जी का सच तो कुछ और है ही। तो अगर हम सच तो यही झूठ गिनता है, मर्ज की बात करें और पंकज जी, मुझे तो यूं लगता है कि हर मर्ज के लिए अलग अलग सी दवा, और मर्ज इस कदर फैला हुआ है कि मुझे एक शायर का शेर याद आ गया कि एक दो जख्म नहीं सारा बदन छलनी है, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। अब दर्द की ये सूरत हाल है तो मुझे नहीं लगता है कि इलाज इसका आसानी से होगा। इलाज क्या है सब जानते हैं, मानते कोई नहीं है। इस तरह कि सब चाहते हैं कि अपनी बात चले, इस लिहाज से सब आंखें बंद किए हुए खामोश हैं। वो अलग मीडिया हाउसर्स हैं जो समझदारी से वैल्यू बेस्ड जो अपने एथिक्स हैं उस पे जो अपना काम कर रहे हैं, वो उनकी बात अलग है। जो दूसरे अलग अलग हाउसर्स हैं, अखबारात हैं, वो ये चाहते हैं कि उनका धंधा चलता रहे और वो इसका इलाज नहीं चाहते। बहुत बहुत
राहुल जी, पंकज जी, आई थिंक डॉक्टर राहुल, बहुत ज़रूरी जो है सरकार, मालिक, कंपनी, एडिटर, आई थिंक जो इंडिविजुअल है, ये रिपोर्टर और जर्नलिस्ट का एक टैलेंट होता है कि वो अपनी बात कैसे कह दे, जबकि जैसे कि 32 दांतों के बीच में जीभ कहते हैं। शायद अगर आपको चेकोस्लोवाकिया का उस टाइम का, पुराने टाइम का वाकवा याद हो, तो वहाँ के लोगों को अपनी जुबान में लोगों को बात बताने में मुश्किल होती थी, तो वो संस्कृत में खबरें छाप करके लोगों में बांट देते थे, क्योंकि रशियंस को संस्कृत नहीं आती थी। तरीके हमको ढूंढने हैं, हमको अपने तरीके ढूंढने हैं कि किस तरह से प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में अपनी बात को सही तरीके से पहुंचा सकें, हमारे कॉम्प्रोमाइज लेवल कम हो। और मैं, बहुत सारे लोगों ने बातें कही, क्या है कि मैं आई हैव रिमेन्ड अ रिपोर्टर फॉर 36 ईयर्स नाउ, और मैं एक बात ये कहूँगा कि फैज साहब ने जो जिक्र किया कि दिल नाउमीद नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। क्या बात। मुझे लगता है कि मिसाले यार से दूना हुआ इश्क, मरज बढ़ता गया जूजू दवा की। तो यहाँ मरज बढ़ने की उम्मीद ज़्यादा है। लेकिन एक बात मैं जो कहना चाहता था वो ये है कि मीडिया का बायस किस कदर है उस पर आप गौर करें कि एक हिजाब का मामला बेंगलोर में है, एक हिजाब का मामला ईरान में है, और एक हिजाब का मामला यूरोपीय ममालिक में जहाँ जुर्माना लगाया जाता है पढ़ने के ऊपर। तीनों मामलों में मीडिया किस तरफ है? मीडिया अपने ही तजाद के साथ भिड़ रहा है। कहीं के ऊपर वो कहता है कि औरत को उसको पहनने का हक है, कि जो उसको फैसला करे हक है पहनने का। अगर ये बात मान ली जाए तो फिर फ्रांस में जुर्माना क्यों लगाया जाता है मुस्लिम औरतों पर जो पर्दा करके निकलती हैं? तो पूरा मीडिया ने एक नैरेटिव तैयार किया है, और हुकूमतों के कहने पर, हुकूमतों के और जो उनको चलाने वाले हैं उन लोगों के कहने पर, तो अगर वो बंगलौर के बच्चियों का मुखालिफत करते हैं कि उनको अपनी मर्जी से पहनने का नहीं है, तो वो ईरान में कहते हैं कि थोपा जा रहा है वहाँ के ऊपर। तो ये चीज़ें हैं कि जिसका, लेकिन यही है कि आप क्या कीजिएगा, आप जितना जितना कहिएगा वो मर्ज जो है बढ़ता ही जाएगा, कम होने का नाम तो फिलहाल तो नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, हम लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, तो उसी में रहें, उस दायरे में रहें तो बेहतर होगा। तो लोकतंत्र की आत्मा क्या है? लोकतंत्र की आत्मा लोग हैं, लोगों का फैसला है, लोगों का ज़मीर है और लोगों की समझ है। तो वो समझ जो तय करती है, जिस आधार पर वो समझ अपने को व्यक्त करती है, यानी वोट के रूप में और प्रतिक्रियाओं के रूप में। अब तो जब कहने की भी सबको छूट मिल गई है और औजार मिल गए हैं, तो ये आखिरी ताकत भी लोग हैं लोकतंत्र में। और लोगों की सोच थोड़ी ऊंची होगी, थोड़ी बड़ी होगी, थोड़ी ज़्यादा खुली होगी और थोड़ी ज़्यादा परिपक्व होगी, मैच्योर होगी, जब वो सचमुच सच और गलत, सच और झूठ को, अपने भले और बुरे को, अपने निजी तरीकों को छोड़कर थोड़ा बड़े उस पर समझना शुरू कर देंगे, तो वो फिर राजनीति में भी रिफ्लेक्ट होगा, वो मीडिया में भी रिफ्लेक्ट होगा। तो वो असली ताकत मीडिया, हम लोग कोशिश करें कि हम अपनी, जो हमारा काम सिर्फ ये है कि जो हो रहा है हम उसको लोगों को बताते रहें, बिना कुछ दबाए हुए, बिना कुछ को बढ़ाए हुए। तो ये दोनों न करते हुए हम ये काम करें, और लोगों की समझदारी पर इसको हमें आखिर में छोड़ना पड़ेगा। मीडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक, वो जमहूरियत से भरा हुआ एक इशू है, और जमहूरियत के बिना इसमें कुछ हो नहीं सकता। यही बात मेरे ख्याल में निकल के यहाँ पे आ रही है, और उसमें मुझे फिर ये लगेगा कि लोग कहेंगे कि साहब आपने हमारी बात नहीं सुनी, और सब आप अपनी बोलते रहे सारे बैठकर। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले पंकज जी आप भी बता दीजिए, लेकिन वैक्सीन मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं कुछ, हाँ, मैं वहां से आ रहा हूँ ताकि सबकी वैक्सीन हो जाए, फिर जनता वैक्सीन लगाई। आप लोग सवाल तैयार रखिए अपने। नहीं, मुझे तो लगता है कि इसकी कोई ये उम्मीद करना कि कोई वैक्सीन होगी और एक वैक्सीन से ये मसला हल हो जाएगा या बात सुधर जाएगी, बदल जाएगी, ये नहीं होने वाला है। आप बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रहे हैं, और जिस समाज की
जिस जनता पर आप भरोसा कर रहे हैं कि वो समझ जाएगा, वो समझने लगेगी बातें और उसके करने से बदलाव आएगा, वो एक्चुअली शायद हम आखिरी पीढ़ी होंगे जिसमें इस तरह जो समाज सोच सकता होगा। इसके बाद आप ज़ॉम्बी होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। पंकज सुबाना, मेरे को थोड़ा सा वक्त दीजिए, बिकॉज काफी हद तक जो लोगों ने जिक्र किया, जो मैंने कुछ शुरुआत में कही उसके बारे में बहुत सारी बाकी भी बातें कही गई हैं, तो थोड़ा सा प्लीज मुझे वक्त दीजिए। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बट थोड़ी बात को ठीक से समझाने का भी मौका मिलना चाहिए। तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि मीडिया का काम नहीं है कि आप अमन शांति का कोई उसको आप एक ड्यूटी की तरह समझ रहे हैं, आपको सच बताना है। इन दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। सच बताना और समाज में अमन शांति बंटवारा कम करना दोनों एक ही चीज है। अगर आप सच बता रहे हैं, अगर समाज में कोई दहशत फैला रहा है, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, अगर आप उसके बारे में सच बता रहे हैं, उसका खुलासा कर रहे हैं और उसकी वजह से कुछ एक्शन होता है और अगर उस पर कोई असर होता है, तो वो एक ही पहलू का दो साइड है, उसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। तो उस तरह से जिस तरह से कहा जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। दूसरा, जब हम बात कर रहे थे कि इस चर्चे में हम कहाँ पहुंच, मतलब हम यहाँ भारत के उसमें क्यों अटक गए, अनंत विजय साहब ने बहुत दिलचस्प बात कही कि टीवी के पत्रकार क्या कह रहे, भटक जाते हैं। मैं तो ये समझता था कि जो भी पत्रकारिता में आते हैं सब भटके हुए लोग हैं। मैं ही नहीं जानता था कि सिर्फ ये टीवी का मोनोपोली है। चलिए, भटके हुए हैं, उसके बाद अटके हुए हैं। हाँ तो अच्छा, चलिए, तो मेरा ये कहना है कि हम बात कर रहे हैं भारत की इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हमारे घर में आग लगी हुई है। इस वक्त हम उसको संभालें या यूक्रेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, या जो हमारे आंखों के सामने है। पत्रकारों की ये मेन जो जॉब है कि जो हमारे आंखों के सामने है, जो उस वक्त जो चल रहा है उसकी बात करें। अगर कोरोना का देश में आग लगा है तो आप कोई फ्लावर शो तो नहीं कवर करेंगे ना, आप जो इस वक्त आग लगा है उस पर फोकस करेंगे। आप वैक्सीन की बात करें, देखिए ऐसा नहीं है कि कोई चारे नहीं है, ठीक है। जो इस वक्त जो मीडिया का जो हाल है, देश के कानून हैं, हेट स्पीचेस के बहुत सारे सेक्शंस हैं। एज ए जर्नलिस्ट हम फ्रीडम ऑफ स्पीच में बिलीव करते हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि मीडिया के अगेंस्ट एक्शन लिया जाए, बट अगर ये हालत हो चुकी है कि मीडिया और जो राजनीतिज्ञ हैं उनमें इस किस्म की चर्चा हो रही है कि पूरे देश में रायट्स हो रहे हैं, भारत को जाके अरब कंट्रीज में एक्सप्लेनेशंस और अपॉलजीज देना पड़ रहा है, तो क्या इसको हम मीडिया के फ्रेमवर्क में देख रहे हैं या कोई और? जैसे राहुल देव जी और कमल अखिल कह रहे थे कि ये इज दिस नाउ मीडिया और इज दिस समथिंग एल्स? सो व्हाट आर द वैक्सीन्स? वी हैव द रिकॉर्ड्स ऑफ द लॉ, देयर इज द लॉ ऑफ द लैंड, ठीक है। नंबर 2, देयर इज अ ब्रॉडकास्ट कोड। वो अलग चीज है कि कोई उसको समझता है, सुनता नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, जब हम मीडिया की बात करते हैं तो मीडिया कोई ब्रह्मांड में कोई एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। It is a corporate entity. It is owned by management, by publishers and editors and proprietors. It is funded by advertisers, right? अगर उनको लगता है कि इस वक्त हेट और कम्युनलिज्म, सेक्टेरिज्म एक बिजनेस मॉडल हो गया, इट्स अ बिजनेस मॉडल, अगर आपको लगता है कि ये हमारे बिजनेस को हर्ट कर रहा है, एडवर्टाइजर्स स्टार्ट पुलिंग अवे, राइट? जैसे कि बाहर देशों की बात अगर देखा जाए तो अमेरिका में देयर इज अ हेट, देयर इज अ कॉस्ट फॉर हेट। ट्विटर से अब लोग एडवर्टाइजर्स पुल आउट कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि ट्विटर इज प्रमोटिंग हेट। तो अगर कल सैमसंग, LG, HHL, ऑल दीज पीपल जो एडवर्टाइज करते हैं, अगर वो देख रहे हैं दैट दिस इज नाउ कॉस्टिंग अस, दे स्टार्ट पुलिंग अवे। दैट इज अ थर्ड काइंड ऑफ अ वैक्सीन, वेयर देन देयर इज अ इंसेंटिव और अ डिसइंसेंटिव फॉर चैनल्स इन मीडिया टू स्प्रेड हेट। तो फोर्थ बात कही कि एक डेमोक्रेसी में आवाम उठ के, बट दैट एज ही वाज सेइंग, दैट इज टू ऑप्टिमिस्टिक टू एक्सपेक्ट, राइट? अगर वो होगा नहीं होगा, दैट्स नॉट समथिंग वी कैन, बट आई थिंक दीज आर द सॉल्यूशंस, दीज आर द वेज इन विच द हेट कैन कम डाउन। द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पंकज इज दैट खुद की जो आप मीडिया की जो इस वक्त जो एक रवैया है, ठीक है, चाहे वो दबाव के वजह से हो या खुद वो मानते हैं कि हम वाकई वो बिलीव करते हैं जिस किस्म का जो आप दहशत फैला रहे हैं, अगर आप उसको चैलेंज करेंगे तो आपको उसको कॉस्ट आपको भुगतना पड़ेगा, राइट? रेजीम डज नॉट टेक काइंडली टू एनीवन जो लाइन से भटक के उल्टी बातें सामने रखना शुरू करते हैं।
ठीक है? अगर बिल्कीस के जो किलर्स हैं वो रिलीज होते हैं, कौन उसको दिखाता है कौन नहीं दिखाता, ये सब जानते हैं। तो जो लास्ट इसका सोल्यूशन है दैट इफ यू वांट टू नाउ चेंज दिस हेट वोल्केनो, you will have to pay a cost. You may have to face hostility, you may have to face boycotts, you may have to face raids by ED, CBI. आपको वो cost bear करना पड़ेगा. If you're willing to do that, then you can finally see some change. Otherwise, it is looking very bleak. को और उसकी मीडिया को और उसके प्रभाव को नहीं समझा जा सकता है। जब तक हम दिल्ली से 40 किलोमीटर बाहर निकलते हैं तो सच कुछ और हो जाता है, 60 किलोमीटर और जाते हैं सच कुछ और हो जाता है। तो हमें उन सच को पहचानने की जो मृत तृष्णा है उसके पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है, हमें अपने सच को तय करना चाहिए। मुझे क्या लगता है, मैं किस तरह से निष्पक्ष होने के करीब हो सकता हूं उसकी पहचान करनी चाहिए, और उस पहचान के पीछे पत्रकार को या मीडिया को जाना चाहिए, और उसी हिसाब से अगर हम व्यवहार कर पाए तो हम, और जो आज का टॉपिक है पंकज जी, जिसमें विश्व की बार बात कही जा रही है और कहती है हम शांति दूत नहीं हो सकते, मीडिया शांति दूत नहीं हो सकता। मैंने भी यही कहा कि मीडिया को शांति की भूमिका तैयार करनी चाहिए, या शांति की भूमि की तैयारी वो कर सकता है। वही बात कमोबेश सभी वक्ता अपनी अपनी तरह से कर रहे हैं कि जो आप देख रहे हैं वो रिपोर्ट करिए, तो आप शांति की भूमिका ही तो तैयार कर रहे हैं, आप कोई और बात तो कर नहीं रहे हैं। तो इसी लिहाज से हमें अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। बातचीत का यही निकल के आता है सब स्टूडेंट्स के लिए, जितने लोग हैं उनके लिए, पब्लिशर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, कि 3 वैक्सीन निकल गया, जिसमें 2 वैक्सीन है और 1 बूस्टर डोज। सच, संविधान और सद्भावना का बूस्टर डोज अगर मिल जाए तो ये हालात जो है मीडिया के, ये बेहतर हो सकते हैं। और उसी हालात में सच, संविधान और सद्भावना